क्या ईरान ने अपना परमाणु टेस्ट कर लिया है? क्या ईरान अब एक परमाणु ताकत बन चुका है? खबरें बहुत सारी चल रही हैं कि ईरान ने अंडरग्राउंड जमीन के अंदर अपने परमाणु हथियार को टेस्ट कर लिया है, परमाणु परीक्षण कर लिया है। दरअसल ईरान के अंदर और इजराइल के अंदर कुछ मिनटों के फासले पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात करीब 10:45 पर ईरान के अंदर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया और यह भूकंप जो आया है वो ईरान के सेमनान प्रांत और अरादान शहर में आया है और इसके आसपास के एरिया में। ये वो एरिया है ईरान के जहां पर सिर्फ और सिर्फ रेत है, पूरा का पूरा रेगिस्तान है और यहां पर शायद ही कभी ईरान के अंदर भूकंप आया हो। और ईरान का ये इलाका ईरान के ऊर्जा परमाणु संयंत्र के बिल्कुल पास में ही है। ईरान में आए ये भूकंप के झटके 10 किलोमीटर जमीन के अंदर से महसूस किए गए। 10:45 पर ईरान के इन जगहों पर भूकंप आया और उसके कुछ घंटे के बाद तकरीबन 12 बजे के करीब इजराइल के अंदर इतनी ही तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईरान ने क्या अपना परमाणु परीक्षण कर लिया है। इस बात की बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं दुनिया के अंदर कि ये जो भूकंप आया था ये प्राकृतिक भूकंप नहीं था, नेचुरल भूकंप नहीं था, बल्कि भूकंप के झटके परमाणु हथियार के टेस्ट करने की वजह से आए हैं। जिस तरह से हमारे देश के अंदर राजस्थान में परमाणु परीक्षण किया गया था तो दूर दूर तक जमीन हिल गई थी, कांप गई थी। इसी तरीके से ईरान के अंदर भी जमीन कांपी है और रेगिस्तान का इलाका जहां पर कभी भी शायद भूकंप नहीं आता है, उस इलाके में भूकंप के झटके आए हैं। दुनिया भर में इस बात की चर्चाएं होने लगी हैं क्या ईरान ने अपनी परमाणु ताकत हासिल कर ली है, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं और जिस तरह की अब ईरान धमकियां दे रहा है बड़ी बड़ी, उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि ईरान अब एक परमाणु ताकत बनने जा रहा है। फिलहाल खबरें ऐसी आ रही हैं कि 48 घंटे के अंदर इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। इजराइल ने पूरी लिस्ट तैयार कर ली है कि कहां कहां पर ईरान के और कैसे कैसे हमले करने हैं। दरअसल कल 7 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर को 1 साल इस जंग को पूरा हो जाएगा, तो हो सकता है कि इसी मौके पर इजराइल 7 अक्टूबर को ईरान के ऊपर हमला कर दे। यह वैसा ही है जैसे अमेरिका ने चेतावनी जारी की थी इजराइल को लेकर कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने जा रहा है और उसके कुछ ही देर के बाद ईरान ने हमला कर भी दिया था। हो सकता है कि 48 घंटे के अंदर अंदर इजराइल भी ईरान के ऊपर इसी तरह का कोई हमला कर दे। तैयारी पूरी करके बैठा है इजराइल, बाकायदा लिस्ट भी तैयार कर ली है कि कहां कहां पर हमले किए जाएंगे। फिलहाल ये आग अब भड़कने वाली है, चिंगारी ये जो फूटी है ये कम होने की बजाय बढ़ती जाएगी। अपनी लास्ट वीडियो में ही मैंने आपके ईरानी कुद्स फोर्स के जो प्रमुख हैं इस्माइल कानी, इनके बारे में बताया था कि इनकी मौत की खबरें चल रही हैं। इजराइल के चैनल 12 का कहना है कि जिस दिन हसन नसरुल्लाह के ऊपर इजराइल ने हमला किया था उनके साथ बंकर में इस्माइल कानी भी मौजूद थे। जो खबरें आ रही थी ना कि ईरान के कुछ कमांडर भी हसन नसरुल्लाह के साथ बंकरों में थे और वहां पर कुछ मीटिंग कर रहे थे, इस्माइल कानी तब से ही गायब है। इस्माइल कानी एक बहुत बड़े कमांडर है, कुद्स फोर्स के प्रमुख हैं। इनको तो आप जानते ही होंगे, पहले कितनी बार आप लोगों ने इनका चेहरा देखा होगा, लेकिन हसन नसरुल्लाह के ऊपर हमले के बाद से ये भी गायब है। इस्माइल कानी क्या वैल्यू रखते हैं इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। जो कासिम सुलेमानी थे, जो सबसे बड़े कमांडर माने जाते थे ईरान के, उनके उत्तराधिकारी हैं। उनकी मौत के बाद इनको सिलेक्ट किया गया था। फिलहाल इनके बारे में ज़्यादा खबरें नहीं आ रही हैं, न ही ये सामने आ रहे हैं। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद इनकी मौत हो गई है। वैसे देखा जाए ईरान ने जिस तरह से रिएक्शन दिया है हसन नसरुल्लाह की मौत पर, हो सकता है कि इनकी भी मौत हो गई हो, क्योंकि इस्माइल हानिया की मौत तेहरान के अंदर, राजधानी के अंदर हो गई। ईरान खामोश रहा, लेकिन हसन नसरुल्लाह की मौत के फौरन 2-3 दिन के अंदर ही इतना बड़ा हमला कर दिया। इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है क्या हो सकता है कि इस्माइल कानी की मौत के बाद ही ईरान ने हमला किया हो। इधर इजराइल ने ईरान पर हमले करने की पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। उधर ईरान को लेकर भी खबरें फैलाई जा रही है कि ईरान ने भी इजराइल के ऊपर पलटवार करने की लिस्ट तैयार कर ली है, जिसमें से सबसे बड़ी जगह जो है वो इजराइल का परमाणु संयंत्र डिमोना, जहां पर इजराइल के परमाणु हथियार रखे हुए हैं, वो है। कहा यह जा रहा है कि ईरान कुछ इस तरह की प्लानिंग तैयार कर रहा है। ईरान ने कुछ इस तरह की लिस्ट बनाई है कि इजराइल को दूसरी साइड हमले करके उलझा दिया जाए और उसके बाद
डिमोना परमाणु संयंत्र पर हमले कर दिए जाएं। जब तक इजराइल के लड़ाकू विमान उन मिसाइलों को रोकने के लिए उधर जाएंगे तब तक तो इजराइल का डिमोना परमाणु संयंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो निशाने पर ईरान के है और दुनिया को पता भी है कि इजराइल का डिमोना परमाणु संयंत्र कहां पर मौजूद है। इजराइल को अब ईरानी हमलों का डर सताने लगा है। आपको लास्ट वीडियो में ही बता चुका हूं कि ईरान इस तरह की तैयारियां कर रहा है कि हम बुनियादी ढांचे को इजराइल के तबाह करेंगे, तेल की रिफाइनरियों को निशाना बनाएंगे, नेचुरल गैस के प्लांट्स को निशाना बनाएंगे, हाइफा को निशाना बनाएंगे। इजराइल ने कहा है कि अगर ईरान इन सारी चीजों को निशाना बनाता है तो परिणाम बहुत ज्यादा विनाशकारी हो सकते हैं। लेकिन यह बात सच है कि ईरान अगर हमले करता है दोबारा से तो इजराइल की तरह लोगों को नहीं मारेगा बल्कि इजराइल के बुनियादी ढांचे को तबाह करेगा, इजराइल की सैन्य ताकत को कमजोर करेगा, जैसा कि उसने अपने पिछले हमले में किया। जॉर्डन की बात कर लेते हैं। जॉर्डन तो पक्का साथी है इजराइल का, हमेशा हर मामले में जॉर्डन इजराइल का साथ देता है। इराक जो है वो खुलकर फिलिस्तीन का सपोर्ट करता है, ईरान का सपोर्ट करता है। इराक से बहुत ज्यादा तेल जॉर्डन के अंदर आता है। इराक की संसद में एक प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें कहा गया है कि हम जॉर्डन को अब तेल देना बंद करेंगे, क्योंकि जॉर्डन इजराइल का समर्थक है, जायोनीवादी है और जायोनीवादियों का समर्थन करता है। इसलिए अब जॉर्डन को तेल देना बंद करना होगा और जॉर्डन के ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगाना होगा। बाकायदा इस बात को लेकर इराक की संसद में प्रस्ताव पास हो चुका है। गाजा की बात कर लेते हैं। लेबनान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी है। इस बीच गाजा की जंग भी खत्म नहीं हुई है। इजराइल की सेना ने गाजा में अभी भी मस्जिद को निशाना बनाना बंद नहीं किया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अल-अक्सा अस्पताल के पास बनी हुई एक मस्जिद को निशाना बनाया, मस्जिद को शहीद कर दिया। उस मस्जिद में 18 लोगों की मौत हो गई। हमला करने के बाद अपने हमले को जायज ठहराने के लिए इजराइल की वायुसेना ने कहा कि इस मस्जिद में हमास के आतंकी छिपे हुए थे, हमने उन्हीं को निशाना बनाकर हमला किया है। क्या ही कह सकते हैं इसके आगे। इजराइल कहीं पर भी मारता है तो कहता है कि आतंकियों को मारा है, चाहे भले ही मस्जिद में बम गिरा के मस्जिद को शहीद कर दे, लेकिन इजराइल को रोकने और टोकने वाला दुनिया में कोई भी मौजूद नहीं है। पूरी दुनिया के जो मुस्लिम हुक्मरान हैं वो इजराइल को नहीं टोक सकते कि आप मस्जिद पर बमबारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबूत के तौर पर इजराइल अपने बचाव में आतंकियों का नाम ले देता है कि देखिए हमने आतंकियों को मारा है। और आतंकी कहीं पर भी हो उनको मारना दुनिया की नजर में जायज है। अब ये आतंकी हैं या नहीं हैं ये अल्लाह जाने। आम लोग भी मस्जिद में हो सकते हैं, लेकिन कहाँ आतंकी जाता है और हमले को जायज ठहरा दिया जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।